ये सिद्धार्थ नगर है और ये सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल है। ये काला नमक चावल, जो लोग चावल खाने के शौकीन हैं उन्हें ये पता होगा कि ये चावल इतना सुगंधित रहता है, इतना महकता है कि जब अगल बगल के घरों में, किसी घरों में जब खाना ये काला नमक बनता है तो आने वाले 2-4 घरों में इसकी महक चली जाती है। बताया ये जाता है कि फहयान चीनी यात्री जब एक बार यहाँ पे आए थे और अपने यात्रा के वृत्तांत में उन्होंने ये लिखा था कि जब गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद आते हैं और उनके भक्त उन्हें कुछ प्रसाद में मांगते हैं तो उन्हें कुछ धान दे देते हैं वो, और धान बताते हैं कि ये धान जाना और दलदले पानी में उगाना और हमेशा तुमको मेरी खुशबू इस चावल के माध्यम से याद आएगी। इस सिद्धार्थनगर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी इस काला नमक को मान्यता मिल गई है। यहाँ के लोग काला नमक की खेती करते हैं और काला नमक इस छत पे ही देखिए, पूरे छत पे ये फैला हुआ है, ये काला नमक है और ये पूरे छत पे देखिए, इसका धान जितना काला होता है ये पूरे छत पे फैला हुआ है। ये दूसरे छत पे भी देखिए, अन्य छतों पे फैला हुआ है। ये जितने खेत होते हैं, हम लोग थोड़ा लेट से आए हैं, ये खेत होते हैं, इन्हीं खेतों में काला नमक होता है। और दूसरे छतों पे भी देखिए, उस छत को दिखाइए आप, मैं कहना चाहूँगा उस छत पे भी देखिए काला नमक ही है। और इस काला नमक की मान्यता इतनी अधिक है कि यहाँ के लोग भले ही काला नमक उगाते हैं। एक लोग से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम काला नमक खाते हैं और उसके बाद से काला नमक बेचकर अन्य चावल भी खाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को देते हैं। मतलब इसकी महत्वता इतनी अधिक है, इस चावल की खुशबू इतनी अधिक है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमारे साथ एक किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि काला नमक कैसे होता है, इसकी क्या महत्वता है और कैसे खेती करते हैं, कितना फ़ायदा होता है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आने के बाद इनका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, सरकार से क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आहत खान। हाँ, बताइए ज़रा काला नमक चावल के बारे में। काला नमक चावल यहाँ हमारे अलीदापुर सिसानिया में यहाँ पाया जाता है और इसका क्या नाम है, लागत जो है 4-5 हज़ार रुपया पर बीघा पड़ता है और जो 1 बीघे में तकरीबन 1 कुंटल 1.25 कुंटल की पैदावार आती है और इसको 13 से 14 हज़ार रुपये में बेचते हैं। फ़ायदा हो जाता है? हाँ, फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कभी कभी कैसा है, इसको बोने में रिस्क है, कभी कभी कुछ नहीं पैदा होता है तो नुकसान भी रहता है, इसलिए अक्सर लोग इसको नहीं बोते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है ये अन्य ज़िलों में चावल नहीं होता है, ये एक सिर्फ यहीं होता है, सिद्धार्थनगर में होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है, कुछ अंग्रेज़ों द्वारा खोज की गई थी, उसके लिए ये अलीदापुर मशहूर है काला नमक चावल में। हमारे इलाके में सिर्फ पैदा, अन्य जगह जो पैदा होता है उसमें ये महक नहीं होती है। आप जाएंगे इधर बर्डपुर से उस पार, वो ऐसा नहीं मिलेगा, जैसे चावल इस मोटा मोटा रहेगा और खुशबू भी नहीं आएगी आपको। इसलिए जो भी मांग करता है अलीदापुर काला नमक चावल की मांग करता है। और हम यहाँ से गोरखपुर तक सभी बड़े व्यापारियों को भी जो भी रहता है, सबको तो पूरा उनका नहीं कर पाते हैं, लेकिन 1-1 कुंटल दे देते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी इसमें से भेजते हैं। मतलब रिश्तेदारों को शादियों में, और काला नमक की महत्वता इतनी है कि मांग तो ये नहीं पूरी कर पाते हैं लेकिन अपने रिश्तेदारों में दे देते हैं, कुछ व्यापारियों को दे देते हैं, कुछ लोगों अगर शादी होती है उन्हें गिफ्ट कर देते हैं। तो महत्व तो आप समझ ही गए होंगे काला नमक का। ये बता रहे थे कुछ अंग्रेज़ों ने भी इसकी खोज की थी। बताया जाता है कि यहाँ की ज़मीन भी कुछ इस टाइप की है और काला नमक में प्रोटीन इतना अधिक होता है कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तमाम रोगों को इससे लड़ने के लिए भी काला नमक चावल जाना जाता है। तो सिद्धार्थनगर में थे और हम अगर काला नमक को नहीं टच करते तो शायद ये कहानी हमारी अधूरी रह जाती। मैं मित्र प्रकाश हूं और आप मीडिया लैंड देख रहे थे। अगर आप काला नमक चावल के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने काला नमक चावल, हमने तो खाया है, आपने भी खाया है तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।